Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 4 की ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत अहमियत है और एंट्री टेस्ट में भी इसका जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी। तो आप इन दोनों को जो है ना इस मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये आपको पता है कि जब 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन देखें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। हम बी ऑप्शन को इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना हमने बिटवीन द पॉइंट ए बी फ्रॉम एक्स एक्सिस से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक्स एक्सिस जो है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर आपको पता है वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब 1 और 0 इसके पॉइंट होंगे। तो एक पॉइंट ये हमारे पास है और दूसरा पॉइंट ये है। तो 2 पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जिसको मर्ज़ी आप 1 2 रख सकते हैं। तो मैं पहले वाले को x2 कर लेता हूँ, दूसरे वाले को 1 1 या इसको 1 1 और इसको 2 2। तो इसका फार्मूला बनेगा फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह से, और इसका अंडर रूट, वही फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस पे इसका फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये अगर देखें तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a और उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनेगा। तो आप देखें इसमें व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी का फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको मैंने बता दिया है वाई की वैल्यू 0 है। कोई ऑप्शन जो है इसमें से आपको जो मैंने आंसर निकाला है इसके मुताबिक आपको नज़र नहीं आ रही। सी ऑप्शन बन रही है बी। बी अगर देखें तो वो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हमारे पास नहीं बनता इसका। इसकी ऑप्शन जो है वो इसमें नन में आएगी। नन की ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप इसमें नन जो है वो लिख लेंगे क्योंकि चारों में से कोई आंसर जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा। इसी तरह स्टूडेंट्स सेम जो है वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वाई एक्सिस से एक्स की वैल्यू 0 के लिए आप अगर देखें तो उसी तरह ही ये हमारे पास वाई एक्सिस पर वैल्यू हम लेंगे 0 0। एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू 0 पे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो उस पर टैली नहीं कर रही, तो इसलिए इसमें भी हमारे पास नन की ऑप्शन आएगी क्योंकि फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब जो है वो हमारे पास यही है फ्रॉम वाई एक्सिस का, कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये देखें वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू के लिए सपोज़ हम बी का ही पॉइंट रखते हैं, तो इससे इस तक का डिस्टेंस a माइनस 0 ये आ जाएगा और प्लस दूसरा क्या है b माइनस बी जो है वो 0 और इसका अंडर रूट, तो b माइनस बी 0 ख़त्म हो जाएगा और a माइनस 0 a होता है, तो a का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर a ऑप्शन बनेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो इसकी ऑप्शन नंबर 3 है उसमें ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है उसमें ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। अब फिर देख लें कि वाई एक्सिस पर हमने एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और वाई का पॉइंट वही बी जो है लेना है। इसी तरह से आप अगर प्रीवियस एमसीक्यूज़ को देखें तो प्रीवियस एमसीक्यूज़ में भी ऑन एक्स एक्सिस पर देखें तो y की वैल्यू जो है वो 0 होगी, यानी हम यहाँ पर
y की वैल्यू को 0 लेंगे और x की वैल्यू को वही a ही लेंगे, a और 0। तो इसके मुताबिक देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, a माइनस a का स्क्वायर और फिर 0 माइनस b का स्क्वायर, दो डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान में अंडर रूट। तो ये a माइनस a 0 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर, अंडर रूट और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होकर b आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास C ऑप्शन बन रही है जो कि B आंसर दे रही है। स्मॉल b वैसे इसमें आना चाहिए, बहरहाल B ऑप्शन जो है वो नंबर 2 जो है उसमें B ऑप्शन हमारे पास C ऑप्शन यानी बनेगी B आंसर इसका। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है जी। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फिर उसी तरह ही दे दिया गया है। अब आपको एक्स एक्सिस पर फिर पॉइंट दे दिया गया है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है तो हम इसकी y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और x की वैल्यू को -2 ही लेंगे, -2 और ये 0। तो बच्चों अब आप देखें x2 माइनस x1 -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और फिर दूसरा y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का अंडर रूट जो है वो बेटा आपको पता 3 होगा। तो 3 हमारी कौन सी ऑप्शन बन रही है? डी ऑप्शन बन रही है, सी ऑप्शन जिसमें 3 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से अब आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट लेकर जो है ना वो इसको सॉल्व किया। सेम जो है वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो बिल्कुल उसी तरह ही आप एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू को 0 लेंगे और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास वही -3 रहेगी। तो ये पॉइंट हमारे पास आएंगे। इन पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को दोनों को यूज़ करके, यानी दूसरा पॉइंट जो बनेगा हमारे पास एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई का आंसर वही होगा -3 जो इधर पहले पॉइंट में दिया गया। तो ये 2 पॉइंट बन रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स से आप डिस्टेंस का उसी तरह फार्मूला अप्लाई करें और इसमें हमारे पास MCQs नंबर 6 में जिसमें वाई एक्सिस से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी ऑप्शन आपको मिलेगी ए ऑप्शन। 6 में ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। आप उसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें अगर, तो ये भी फ्रॉम ओरिजिन, ये फ्रॉम ओरिजिन जो है इससे अब आपने डिस्टेंस लेना है। ओरिजिन का मतलब फिर क्या होगा कि आपने इसका 0 0 से डिस्टेंस लेना है। तो उसी तरह ही x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस +2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 0 + 3 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट आएगा। तो बच्चों 0 + 2 2 होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 4 और 3 का 9, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन रहा है 13 का अंडर रूट। अब आप चेक कर लें 13 का अंडर रूट डी ऑप्शन पे बन रहा है, तो हम इस पर डी पे जो है वो क्लिक करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी तरह का ही हमारा MCQs जो है वो है, इफ़ द डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इज़ 2 है देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो पहले तो आप देख लें कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे। देखो बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है वो हमारे पास पहले तो देखने पड़ेंगे। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट का हमें पता चल जाएगा जिस तरह हमने पहले किया है, तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमने इसकी ऑप्शन देखनी है कि कौन सी बनती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू ए ही रहेगी, ए और 0। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखें x2 माइनस x1 यानी a माइनस 1 इसका स्क्वायर और प्लस दूसरी वैल्यू है 0 माइनस b का स्क्वायर, 0 माइनस b का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट आ गया। अब आप देखें तो आपको डिस्टेंस उसने 2 बता दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे 2 लिख लें, इक्वल टू ये ख़त्म हो जाएगा और आपको पता है 0 माइनस b का स्क्वायर और ये अंडर रूट आ जाएगा और आपको पता है अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। तो इट मीन्स के 2 इज इक्वल टू b। तो आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक आ रही है इसमें। तो b जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों देख लें कि इसमें ये ऑप्शन जो है जिसमें हमारे पास b की वैल्यू 2 आ रही है वो ऑप्शन बन रही है b ऑप्शन, जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो उसके इक्वल आ रही है। तो हम इसमें अब
बी को जो है वो टैली करेंगे। बी पे जो है वो हमारी ऑप्शन जो है वो टिक करेगी। बी ऑप्शन इसको आप टैली कर लेंगे, ये हमारे पास बी ऑप्शन होगी। क्लियर। अब आ जाएं जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है, ऑन वाई एक्सिस पर लेना है और इसका भी डिस्टेंस ट्रू है। जिस तरह हमने 8 एमसीक्यूज़ किया है बिल्कुल उसी तरह ही आपने 9 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देखना है। और इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेगी वो मैं आपको टैली करवा देता हूँ। सॉल्व आप खुद करेंगे। ये इसकी ऑप्शन ए होगी जिसमें ए इज़ इक्वल टू 2 आएगा। वैल्यू भी इसमें यही पूछी गई है, तो ऑप्शन ए पे इसको जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्टेंस एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन 5। यानी अब आपको उसी तरह ही दे दिया गया है, ए बी की बजाय ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन आपको पता है कि क्या लेंगे हम, 0 0 डिस्टेंस लेंगे इसका। तो जब आप 0 0 लेंगे, ये 0 0 से डिस्टेंस होगा और दूसरा पॉइंट दिया गया है, तो डिस्टेंस कितना दिया है उसने, 5। तो यह देखें ज़रा, अगर मैं सॉल्व करने लगा हूँ, 5 इज़ इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का फार्मूला एक्स माइनस ज़ीरो, ये आ जाएगा एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा, वाई प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो आपको पता है ये 5 है और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो देखें बेटा, ये आंसर आ रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए वाली तो नहीं बन रही, बी वाली देखें वो भी नहीं, सी भी नहीं, तो डी ऑप्शन पे आप देख लें, क्लिक वही बन रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा। बिल्कुल मेथड वही अप्लाई किया हमने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, यानी 2 पॉइंट दे दिए और उनका डिस्टेंस दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट का डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस डिस्टेंस को 2 के इक्वल रखेंगे। तो 11 एमसीक्यूज़ जो है उसमें ऑप्शन जो है वो मैं टैली करवा देता हूँ आपको। आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ए आंसर होगा जी इसका। उसी तरह ही 2 पॉइंट का डिस्टेंस आपने फाइंड करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपके पास इसका जो बन रहा है टॉपिक जी, वो बन रहा है हमारे पास कि इसको अगर देखें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ डिस्टेंस एक्स 0 0 इज़ 2, वही डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 11 एमसीक्यूज़ में भी फिर आपको डिस्टेंस दे दिया गया है और एक्स की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। 11 एमसीक्यूज़ जो है उसका आंसर जो है वो ए आंसर मैंने आपको मार्क करवा दिया है, ए पे आपने उसको टिक करना है। इसी तरह ही व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और डिस्टेंस भी दे दिया गया है 3, तो आप डिस्टेंस के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस की जगह पे 3 पुट करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस एमसीक्यूज़ में किया है। तो 12 एमसीक्यूज़ जो है इसका जो आंसर बनेगा आपके पास वो टैली कीजिएगा। बाई चांस वो भी डी आ रहा है हमारे पास, यानी 0 ऑप्शन आएगी इसकी। नेक्स्ट है इसका, अगर देखें आप तो ये आपको अगर ये एमसीक्यूज़ आता है पेपर में तो बिल्कुल इसी तरह ही आपको ये फिगर दी जाएगी और इसमें आपने पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, इफ़ द फिगर व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओरिजिन। तो भाई ए बी के पॉइंट तो पहले लिखेंगे, ए बी के पॉइंट क्या बनते हैं। ए बी के पॉइंट में आप गौर करें तो ये आप देखें कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाली एक्स की वैल्यू है 2 और ये वाली जो है वो वाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब है एक्स 2 है और वाई 1 है। एक्स क्या है, 2 है और y की वैल्यू क्या है, वो 1 है। और इसका डिस्टेंस आपने ओरिजिन से लेना है और ओरिजिन आपको पता है क्या होता है, 0 0। तो आप देखें इसका डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का 1 आ जाएगा। तो आंसर बन रहा है हमारे पास 5 अंडर रूट। तो 5 अंडर रूट आपकी ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन कहलाएगी। इस तरह से पहले आपने इसके पॉइंट जो है वो जज करने और फिर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट है जी, इसी तरह का ही एमसीक्यूज़ देख लें कि आपने पहले D1 डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट का, वहाँ से डिस्टेंस निकाल लें। फिर D2 डिस्टेंस है नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का, तो फिर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। क्या D1 लेस है D2 से, दोनों डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किए होंगे। बी है D1 ग्रेटर है D2 के, या दोनों का इक्वल है, या दोनों इक्वल आते हैं D2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
तो इसके लिए आपने बिल्कुल उसी तरह ही बेटा पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने और फिर आंसर जो है वो आपने लेना है। तो मैं इसका आंसर जो है वो आपको टैली करवा देता हूँ। इसका आंसर जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन बनेगी, सी क्लिक करेंगे, बट आपने जो है वो दोनों का डिस्टेंस खुद कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 MCQs। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 -1, और दूसरा पॉइंट दे दिया गया है आपको -3 और 1। तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 y2 ओवर 2। तो इसके मुताबिक मैं अगर फार्मूला देखूं, फार्मूले के मुताबिक देखूं तो x1 है 3, y1 -3 ओवर 2, और दूसरा क्या है, x1 है -1, y1 है -1 और y2 है +1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये भी 0 0 ओवर समथिंग 0, ये भी 0 0 ओवर समथिंग 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 0 आ रहा है। तो 0 0 की ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन बन रही है। बी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए काज ए साइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों उसी तरह ही आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। बस आपने ओरिजिन से लेना है इसका पॉइंट, और ओरिजिन का आपको पता है कि आप 0 0 का पॉइंट लेंगे और 0 0 से फिर x2 - x1 का स्क्वायर यानी a cos थीटा -0 का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा बेटा, दूसरा है a sin थीटा और -0 का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो होगा क्या, ये 0 से ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें बच्चों दोनों में से ए स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा का स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो के 1 के होता है इक्वल। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन ए बचेगी। इस तरह से आपने इसको चेक करके इसका आंसर लिखना है। तो उसके मुताबिक ए आंसर आएगा इसका। ए आंसर पे मैं आपको टिक करवा देता हूँ, ये आंसर इसका ए होगा। इसी तरह आपने इसको साइड पे आपको जो भी प्लेस दी जाएगी पेपर में, उस पे आपने इसको 2-3 स्टेप ज़रूर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आप नोट कर रहे होंगे कि हर एमसीक्यूज़ जो है वो आपको थोड़ा ना थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। अगर कोई बाय डेफिनेशन से आए तो डेफिनेटली वो फिर आप देख के भी बता सकते हैं, बट इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। इफ़ द ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट, आप देखें इफ़ ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट, बहुत ये अहम एमसीक्यूज़ है कि ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, तो वैल्यू आप ए और बी की बताएंगे। तो मैं मिड पॉइंट का अगर फार्मूला अप्लाई करूं, देखें ज़रा इस की तरफ, स्क्रीन की तरफ, कि मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू हमारे पास इसके इक्वल होगा। आप उसको सॉल्व करें जी बच्चों। इसका मिड पॉइंट जो है वो आपको फार्मूला तो आता है कि मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू, इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट लेना है ना आपने, तो वो पॉइंट है a + b ओवर 2 हो जाएगा, a + b ओवर 2। और फिर दूसरा क्या होगा, -3 + b ओवर 2, -3 + b ओवर 2। तो बेटा मिड पॉइंट उसने बता दिया कि इसका ओरिजिन है, यानी आप इसकी जगह पे 0 0 पुट करेंगे और ये आंसर वैसे ही होगा a + b ओवर 2, और दूसरा है -3 + b ओवर 2। तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लें, 0 इज़ इक्वल टू a + b ओवर 2। तो यहाँ से ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये एक इक्वेशन आएगी a + b, इससे तो वैल्यू नहीं निकली। इसी तरह दूसरा है 0 को आप किसके इक्वल पुट करेंगे, वो पुट करेंगे आप -3 + b ओवर 2। तो बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई 0, और ये माइनस का 3 इधर आके पॉजिटिव का 3, तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 3 आ जाएगी तो वो इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू -3 होगी। तो b की 3, a की -3, अगर आप ऑप्शन देखें तो इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन रही है। आप ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड जॉइनिंग ऑफ इन द रेशो इंटरनली। तो बच्चों आपने उसी तरह ही, यानी ये इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट इस रेशो में दिया गया है, आप रेशो फार्मूला यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि ये लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, जो रेशो है, वो हमारे पास है 2:3 इस तरह से।
तो आपको पता है कि आपने जो ये पॉइंट दिए गए हैं के फार्मूला यूज़ करके, रेशो फार्मूला यूज़ करके, ये वो पॉइंट फाइंड करना हमने एक्स और वाई जो फाइंड किया गया है और ए और बी के आपको पॉइंट दे दिए गए हैं। तो आपने रेशो फार्मूले की मदद से इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताता हूँ कि इसका आंसर जो है वो आप टैली कर लें और सॉल्व करेंगे आप खुद। इसका आंसर जो है वो होगा बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे आप इसकी 18 मार्क्स जो है वो उसको क्लिक करेंगे, ये वाला जो है वो बी ऑप्शन। तो सॉल्व आपका मैंने मेथड बता दिया आपको कि रेशो फार्मूले की मदद से आपने इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड्स जॉइंट ऑफ द पॉइंट रेशो। अब रेशो जो है वो चेंज कर दी गई है, तो उसी तरह ही पहले रेशो 2:3 थी इंटरनली और अब एक्सटर्नली है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। 19 MCQs जो है वो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर सी ऑप्शन जो है वो होगी, इसकी सी पे क्लिक करेंगे। उसी तरह ही आपने रेशो फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। फिर मैं बता देता हूँ आपको कि जब आपको एक्सटर्नली कहा जाएगा पॉइंट, तो ये ए और बी का पॉइंट होगा, ए और ये बी, और ये पॉइंट जो है वो बेटा सी जो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई है, एक्सटर्नली है। जो पहला था वो इंटरनली था। तो अब रेशो तो है 2:3 की, उसी तरह ही आपने इसको x1 y1 कहना है और दरमियान वाले को आपको पता है xy कहते हैं। इस तरह का हमने अपनी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो एक्सटर्नली के लिए जो पॉइंट फाइंड करना है उसको आपने बाहर यानी यहाँ पर लिखना है, ए बी यहाँ पर रहेंगे और रेशो उसी तरह ही लिखी जाएगी। तो इसके मुताबिक आपकी जो मैंने बता दी है कि जो ऑप्शन बन रही है वो कौन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास 20 MCQs इन विच रेशो द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन। तो बेटा आपने ये याद रखना है पॉइंट, ये थ्योरेटिकली पॉइंट है कि रेशो सेंट्रॉयड ट्राइंगल्स का जो है वो डिवाइड किस रेशो में करता है। 20 MCQs जो है वो आपने याद रखना है कि जब भी सेंट्रॉयड की रेशो पूछी जाएगी ट्राइंगल में, तो वो हमारे पास 3:2 की होती है। आपने इसकी ऑप्शन सी पे क्लिक करना है। 3:2 ये एक फिक्स है, प्रूव्ड है कि सेंट्रॉयड ट्राइंगल को जब डिवाइड किया जाए उसके मीडियन को, तो वो 3:2 में जो है वो डिवाइड होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पैरेलल लाइंस में से डिस्टेंस नहीं फाइंड हो सकता। ये हमारी बुक का ही एक क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसके लिए आप किसी एक लाइन के पॉइंट निकाल लेंगे और पॉइंट निकालने के बाद दूसरी लाइन के साथ उसका आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फ़र्ज़ करें आप इसके पॉइंट निकालते हैं, इसमें आप x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो डेफिनेटली y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास होगी 6/5। तो ये पॉइंट होगा 6 और 5, 0 और 6/5। तो अब आपने इस पॉइंट का जो दूसरी लाइन बची है उससे डिस्टेंस फाइंड करना है, 3x प्लस यानी इस लाइन के साथ डिस्टेंस इसका फाइंड करना। तो जब एक पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला यूज़ होता है, ax प्लस by प्लस c और डिवाइडेड बाई क्या होगा, a² प्लस b² का अंडर रूट। ये फार्मूला 2 पैरेलल लाइन से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, किसी एक लाइन के पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास 22 MCQs है उसकी ऑप्शन जो है वो बी आंसर देगी इसका। आपने इसी मेथड के साथ उसको सॉल्व करके देखना है कि वाकई इसका आंसर 3/10 ही आएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है इसका 23 MCQs, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फाइंड, फिर वही मेथड आ गया। आपने पहले इसको अरेंज कर लेना है, अरेंज करने के बाद किसी एक के पॉइंट निकाल लेने और दूसरी लाइन के साथ इसको सॉल्व करना है। ये अरेंज करने वाली जो बात कर रहा हूँ ना वो कुछ इस तरह से है कि आपने इसको प्रॉपर लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें वो y = है, तो आप इसको करेंगे, ये उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2x माइनस का y और प्लस का 7, तो ये एक लाइन हो गई। और फिर ये दूसरी लाइन इसको उधर ले जाएंगे, ये 2x माइनस y प्लस का 5। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो उसके मुताबिक बिल्कुल बन गया। किसी एक लाइन के पॉइंट और फिर आपने 1 पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करना है।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप आपको ये हिंट थोड़ा सा जो है ना वो साथ साथ पता चलता जा रहा है। तो इसके ऑप्शन जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि टैली करने में आसानी हो। 23 MCQs जो है उसका सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आंसर होगा। आप सी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट 24 MCQs। देखें अगर तो 24 MCQs में है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन। ये जो लाइन दी गई है उस लाइन से आपने फ्रॉम ओरिजिन 0 0 से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वही फार्मूला है कि ओरिजिन का आपको पता है कि क्या होता है 0 0 और उस लाइन के आपने पॉइंट ले लेने हैं। पहले आप उस लाइन को कन्वर्ट करेंगे किस तरह से कि आप इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा और फिर वो होगा 4x और 3y और उसके बाद इज़ इक्वल टू 1। तो ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 3y और माइनस का इज़ इक्वल टू उधर जाके ये 12 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में 12 को इधर ले आएंगे 4x माइनस 3y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये लाइन हो गई और ओरिजिन के पॉइंट 0 0 हो गए। तो एक लाइन से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो जो मैंने फार्मूला बताया था उसके मुताबिक ही आपने इसको सॉल्व करना है। मैं इसके MCQs का आंसर बता देता हूँ आपको। 24 आंसर जो है MCQs का उसके डी ऑप्शन आएगी 12/5। 12/5 को आप देख लेंगे उसी तरह ही इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो क्लियर है जी, ओरिजिन टू द लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ऊपर c आएगा, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि इसकी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल उसी मेथड से बन रही है हमारे पास। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। उसमें देखें व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b और लाइन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन को उसी तरह ही आप करेंगे कि y को उधर ले जाएंगे, ये बनेगा mx माइनस वाई और प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास ए एक्स प्लस, तो a की वैल्यू आपको पता है m है और x की जगह पे जो पॉइंट है उसके a के वो यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा ऊपर ma और दूसरे का है वो b है तो ये बनेगा माइनस बी वाई और c एज इट इज़ होगा और फिर नीचे स्क्वायर किसका आएगा m स्क्वायर और a स्क्वायर, m स्क्वायर और a स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको स्टूडेंट चेक करना है 1 पॉइंट और एक लाइन के डिस्टेंस के मुताबिक। तो ये हमारे पास इसकी 26 MCQs जो है उसकी ऑप्शन जो बनेगी आपने अपना आंसर टैली करने के लिए देखना है। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आंसर होगा। बी पे आप इसको क्लिक करेंगे, बी ऑप्शन ये वाला जी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने नेक्स्ट देखना है MCQs जो कि बिल्कुल आप पहले इससे के बारे में फेमिलियर हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो क्वेश्चन के तो आपको पता है, जो आपने क्वेश्चंस पढ़ी हुई हैं आपको ये दिया गया है थ्रू द ओरिजिन, एक पॉइंट दिया गया और एक लाइन दी गई है। तो लाइन में से आप स्टूडेंट स्लोप निकाल लें और पॉइंट आपको ओरिजिन का दिया हुआ है, ओरिजिन का पॉइंट दिया हुआ है 0 0 ये वाला, और यहाँ से आप स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो जो स्लोप निकलेगी वो फिर उसकी परपेंडिकुलर स्लोप लेंगे आप, आपको पता है रेसिप्रोकल और साइन अपोजिट परपेंडिकुलर स्लोप होगी। तो इक्वेशन के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? एक पॉइंट और एक स्लोप का, स्लोप 1 पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करके आप अपना आंसर जो है वो निकालेंगे। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ MCQs नंबर 27 का। MCQ 27 का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो बनेगी। इसी मेथड के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 28 MCQs जो हमारा होगा 28 MCQs जो है उसमें व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट -9 है एंड स्लोप इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स इंटरसेप्ट का आपको पता है कि कोई जो है वो नाम नहीं है, वाई इंटरसेप्ट को तो सी कहते हैं। तो फिर इसके आप पॉइंट बना लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट पर वाई की वैल्यू 0 होती है तो -9 और 0 ये पॉइंट आ गए और स्लोप आपको दे दी गई है
और फिर आपने वही y माइनस y1 और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके मुताबिक आपने आंसर कैलकुलेट करना है। 29 MCQs 28 MCQs में जो आंसर आएगा वो मैं आपको टैली करवा देता हूँ, वो ए आंसर आएगा। उसी मेथड के साथ आपने सॉल्व करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 29, व्हाट इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। नॉर्मल फॉर्म आपको पता है कैसे बनाई जाती है, उसका मेथड यूज़ करना आपने नॉर्मल फॉर्म का। नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। उस मेथड के साथ 29 MCQs जो है वो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो इसकी मिलेगी आपको। डी ऑप्शन पे आपने इसको क्लिक कर लेना है। सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया है कि ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, एक्स काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। ये नॉर्मल इक्वेशन की हमारे पास है, इसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 30, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों स्लोप फिक्स होती है ऑन एक्स एक्सिस पर, याद रखना है स्लोप ज़ीरो होती है। वाई एक्सिस पर स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये लाइन एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई के पैरेलल जितनी मर्जी लाइनें जाती जाएंगी उनकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड होगा। ये कंसेप्ट वाली चीज़ थी, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना आपने एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो, तो फिर एक्स के पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी उनकी भी ज़ीरो ही होगी। और वाई पे स्लोप इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइन होती है। वाई के पैरेलल जितनी मर्जी लाइनें आती जाएंगी उनकी भी स्लोप जो है वो अनडिफाइन होगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ -6 इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ये देखें आपने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। इफ़ द शिफ्टेड ओरिजिन आ गया है, व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ इफ़ द शिफ्टेड ओरिजिन। आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टेड ओरिजिन क्या चीज़ है। शिफ्टेड ओरिजिन जो है वो है बेटा एच और के। ये एच और के की वैल्यू दे दी है आपको, एच और के की वैल्यू दे दी है। और ये शिफ्टेड ओरिजिन के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है, एक्स इंटू इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई इज इक्वल टू के वाई स्मॉल वाई माइनस के, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, इस क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपको ये बताया जाता है कि गिवन क्या है, कैपिटल एक्स वाई या स्मॉल एक्स वाई। तो फिर पहले आप ये फार्मूला यूज़ करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो आपको दिया गया है ये कैपिटल दिया गया है और स्मॉल के आपने पॉइंट जो है वो पुट करने हैं। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा ये स्मॉल एक्सेस गिवन है या कैपिटल एक्सेस गिवन है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। आपने इसको चेक करना है कि ये गिवन क्या था, स्मॉल था या कैपिटल था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसकी ऑब्जेक्टिव नंबर 32, द टू वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के दो वर्सेस दे दिए हैं। इफ़ इट्स सेंट्रॉइड ऑफ इज़ 5 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर आपको सेंट्रॉइड दे दिया गया है तो आप अगर याद करें कि हमने ये आपको बताया था कि अगर आपके पास सेंट्रॉइड दिया जाए ट्राइंगल का तो वो किस रेशो में डिवाइड होता है, वो 3:2 में डिवाइड होता है। तो ये थर्ड उसके वर्टेक्स के पॉइंट होंगे एक्स और वाई, ए और बी ये दिया गया हमें, ए के पॉइंट और बी के पॉइंट दे दिए गए हैं। तो आप रेशो फार्मूला यूज़ करके इसके आपने पॉइंट जो है वो 32 MCQs के कैलकुलेट करने हैं। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 33 MCQs, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द पॉइंट्स, ये तीनों आर कोलिनियर। तो आपको पता है कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी के लिए डिटर्मिनेंट मस्ट बी ज़ीरो। तो ये गिवन है कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। तो आप बच्चों ये तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, यानी x1 y1 और 1, फिर x2 y2 और 1, फिर x3 y3 और 1। तो ये तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी जिसकी पूछी गई है। इसमें पूछा गया वैल्यू ऑफ कोलिनियर के लिए x की वैल्यू। तो जब आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 इसकी वैल्यू आएगी। मैं आपको MCQs का आंसर बता देता हूँ, 7। तो आपने मेथड ये वाला यूज़ करना है, 7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो फिर है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन। अब आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, ए के इक्वल है, तो 2 पॉइंट दे दिए गए हैं।
तो उसी तरह ही बेटा आपने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करके बस डिस्टेंस की जगह पे आपने ए पुट कर लेना है, तो वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ ए डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 2a+1 के इक्वल रखेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद 34 MCQs मैं फिर बता देता हूँ इसको कि जब आपने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज़ इक्वल टू वो फार्मूला x2 - x1 y2 - y1 के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस की जगह पे जो गिवन है वो ये दिया गया है, वो पुट करेंगे तो दोनों तरफ से फिर बेटा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डेफिनेटली a की वैल्यू आएगी, जो कि 34 MCQs में वैल्यू होगी इसकी 34 में c 2 अंडर रूट इसका आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें। नेक्स्ट है 35 MCQs, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ओरिजिन है इसका और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी क्लियर कि आप इसका मिड पॉइंट जो है वो 0 0 लेंगे और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता क्या होता है, x1 x2/2 यानी 2a - 2/2 और कॉमा -5 + 5b और /2। इस तरह का हमने प्रीवियस MCQs भी एक किया है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, सेकंड 0 को दूसरी वैल्यू के इक्वल, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 35 MCQs में जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो 1 1 होगी। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 36 MCQs, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़ 180। इंक्लिनेशन एंगल होता है, अगर आप tan ले लें तो वो हमारे पास उसकी स्लोप आ जाती है। तो tan 180 डिग्री लेंगे आप। 36 MCQs में tan 180 डिग्री जो है वो 0 होगा, 0 ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। फिर देख रहे हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, उस इंक्लिनेशन पे tan अप्लाई कर दिया जाए तो स्लोप बन जाती है। तो 180 का tan जो है वो 0 के इक्वल है, इसलिए मैंने इसका 0 ऑप्शन आंसर दिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 37, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन। तो देख लें फिर इसका tan 240 ले लें। 37 MCQs में डी ऑप्शन जो है वो 3 अंडर रूट आंसर होगा। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट 38 है, m1 इज़ द स्लोप, इसकी स्लोप होगी m2, दूसरी लाइन 2 पॉइंट दिए हैं उसके स्लोप है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्या दोनों को स्लोप को इक्वल करके 8 ऐड करें 0 आता है, ऐड करके -8 करें 0 आता है। ये चारों ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बनेगी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, स्लोप आपको निकालनी आती है, इसका आंसर जो है वो ए होगा। ये वाली ऑप्शन जो है वो आपने क्लिक करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 39 MCQs। 39 MCQs को देखें, द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये स्लोप ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट की स्लोप यानी m की वैल्यू दे दी है, तो फिर बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप m यानी स्लोप की जगह पे -1 पुट करेंगे और स्लोप का फार्मूला वही यूज़ करके स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी ट्रू है। 39 में बी MCQs जो है वो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट आंसर जो है वो कंसिडर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट्स 40 MCQs, इफ़ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2a b इज़ 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो क्लियर है कि स्लोप की जगह पे आप 4 पुट करेंगे। उसी तरह ही 40 MCQs के लिए जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन जी। तो डी पे आप इसको क्लिक करेंगे, सॉल्व करने का मेथड आपको पता चल गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका MCQs नंबर 41, इफ़ द इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट इज़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू y इंटरसेप्ट की वैल्यू -b होगी जी। याद रखना आपने, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, b, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो y इंटरसेप्ट इसका b आ रहा है, तो हमारे पास इसकी ऑप्शन जो है वो b होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएं 42 MCQs, इफ़ द अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन l पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 देन व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो क्लियर है जी, अल्फ़ा इंक्लिनेशन है, एंगल दे दिया गया है स्ट्रेट लाइन का और थ्रू द पॉइंट x1 y1 में से पास कर रहा है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये x1 y1 में से पास कर रहा है तो फिर इसका कौन सा बनेगा, हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी। आप फिर देख लें कि आपको पॉइंट दे दिए गए हैं और इंक्लिनेशन दे दिया गया है। तो आपको पता है इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन आप tan अल्फ़ा लेंगे और आपको याद होना चाहिए कि tan अल्फ़ा जो है वो एक्चुअली क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है साइन ओवर काज।
यानी आपने उसकी स्लोप को साइन ओवर काज लिखना है, जो कि हमारे पास होगी m इज़ इक्वल टू साइन ओवर काज की वैल्यू। तो साइन ओवर काज की वैल्यू जो है वो हमारे पास m होगा और पॉइंट उसने x1 y1 दे दिया है, तो स्लोप 1 पॉइंट का फार्मूला आप इसके लिए